वेब कोडिंग विद बिलाल में मैं आपका दोस्त, आपका टीचर बिलाल। आज हम पढ़ेंगे पोजीशन इन CSS। एलिमेंट कैन बी एडजस्ट इन 5 पोजीशन इन CSS। जो एलिमेंट्स हैं HTML के, उनको हम 5 पोजीशंस में एडजस्ट कर सकते हैं। पोजीशन इज प्रॉपर्टी। पोजीशन क्या है? प्रॉपर्टी एंड हैविंग फॉलोइंग वैल्यूज। ये पोजीशन है एब्सोलूट, रिलेटिव, फिक्स्ड, स्टिकी एंड स्टैटिक। जो एब्सोलूट है, it adjust position with respect to HTML document। ये किसके अगेंस्ट पोजीशन रिस्पेक्ट करता है? विद रिस्पेक्ट टू HTML डॉक्यूमेंट। HTML का जो डॉक्यूमेंट होगा, जो उसकी डिफॉल्ट मार्जिन्स होंगे, उसके अगेंस्ट पोजीशन अपनी सेट करेगा। और नियर बाय अदर डिव पोजीशन, फॉर एग्जांपल रिलेटिव। अगर रिलेटिव डिव के अंदर ये बना हुआ तो फिर विद रिस्पेक्ट टू डिव के लिहाज से करेगा। इसके बाद पोजीशन क्या है? रिलेटिव, इट एडजस्ट पोजीशन अराउंड इट्स डिफॉल्ट प्लेस। ये जो एब्सोलूट है, ये जो स्क्रीन होगी HTML के डॉक्यूमेंट की, जो मार्जिन होगी, तो वो टॉप का ये होगा, इससे पोजीशन एडजस्ट करेगा। जबकि ये जो रिलेटिव होगा, जहां आपका एलिमेंट पड़ा होगा, ये मैं बताना चाह रहा हूँ, इट एडजस्ट पोजीशन अराउंड इट्स डिफॉल्ट प्लेस। अगर आपका डिव इधर पड़ा हुआ है तो फिर वो इसके अगेंस्ट पोजीशन सेट करेगा, ना कि स्क्रीन के जो टॉप मार्जिन है उससे, या लेफ्ट का जो है उससे। तो इट एडजस्ट पोजीशन अराउंड इट्स डिफॉल्ट प्लेस। इसके बाद फिक्स्ड, दिस विल फिक्स द एलिमेंट एंड लीव इट्स प्लेसेस। लीव इट्स प्लेस क्या मुराद है कि अगर ये कहीं नीचे पड़ा होगा तो वो अपनी जगह छोड़ के ऊपर आ जाएगा। सिर्फ स्क्रीन में ही ये फिक्स होगा, इस वजह से ये अपनी पोजीशन को लीव कर देगा। इसके बाद स्टिकी है, ये पोजीशन, दिस विल स्टिक टॉप एंड बॉटम विद रिस्पेक्ट टू इट्स डिफॉल्ट प्लेस। अगर स्टिकी नीचे यूज किया हुआ है, जब हम ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो ऊपर स्टिक हो जाएगा, अगर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे स्टिक हो जाएगा। स्टैटिक है, इज नॉट अफेक्ट बाय एनी टॉप लेफ्ट बॉटम, और किसी से स्टैटिक का मानी है कि आप कोई एलिमेंट को हिला ही नहीं सकते, उस पर ये वैल्यू टॉप लेफ्ट राइट बॉटम यूज कर ही नहीं सकते। चलें प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, ये मैंने इंडेक्स की फाइल बना के रखी हुई है, ये CSS की फाइल बना के रखी हुई है। अगर आप न्यू स्टूडेंट्स हैं तो मैं आपको बता दूं, ये क्योंकि आप इनिशियल सीख रहे होते हैं, इस वजह से ये हम A to Z नोटपैड के टेक्स्ट एडिटर पे काम करते हैं। तो ये मैंने इस पर थोड़ा सा टेक्स्ट लिख के रखा हुआ, डेमी टेक्स्ट उठाया था ये, और हम एक ना डिव इस पे ऐड कर देते हैं। हम पोजीशन चेक करने के लिए इसके अंदर कोई यहाँ डिव ऐड कर देते हैं। डिव कहते हैं, Ctrl+S कर लें इसको। अब हमारा जहाँ डिव बना होगा वहां से लाइन टूट गई होगी, ये हमें पता लग गया, इधर डिव बन गया। अब क्योंकि ये मैंने बताया कि जो डिव है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं, अब हमने डिव को टारगेट करना है। डिव की क्या, पहले कोई सेट कर लेते हैं, विड्थ इसकी रख लेते हैं 200 पिक्सल, और इसकी हाइट रख लेते हैं 200 पिक्सल, और बैकग्राउंड इसका रख लेते हैं रेड। तो स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पे ना पोजीशन देखेंगे, इसकी पोजीशन अब हम देखेंगे। जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, पोजीशन क्या हमने पढ़ा था? एब्सोलूट। एब्सोलूट लगाएंगे तो ये अभी आपको कोई फर्क नहीं नजर आएगा। एब्सोलूट लगाया तो कोई फर्क नजर नहीं आया। मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, कोई फर्क टेक्स्ट में आ गया, लेकिन इसकी जो है आपको कुछ नहीं पता लगा कि एब्सोलूट से क्या हुआ है। असल में जब आप पोजीशन सेट करते हैं तो ये जो डिव है आपका, ये निकल के बाहर आ जाता है, ये पॉपअप हो जाता है, निकल के बाहर आ जाता है। तो इसने इसको, ये बाहर आ गया डिव आपका, और जितना भी टेक्स्ट था वो इकट्ठा हो गया है, उसने स्पेस कवर कर ली है। अब ये मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये जो है इसका Z इंडेक्स, हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जिसके तहत हम इसको एलिमेंट को पीछे शो कर सकते हैं, कि ये जो है ये टेक्स्ट के पीछे शो हो जाए। ये टेक्स्ट के पीछे Z इंडेक्स की एक प्रॉपर्टी है, ये इसकी वजह से हम इसको पीछे शो कर सकते हैं। तो एब्सोलूट, अब मैंने आपको बताया था, अगर आपको डेफिनेशन याद रही हो, मैंने बताया था कि जो एब्सोलूट पोजीशन है वो विद रिस्पेक्ट टू HTML, ये HTML का डॉक्यूमेंट है, इसके लिहाज से पैडिंग और मार्जिंग सेट होगी।
एब्सोल्यूट की क्या होगी, जब हम टॉप की प्रॉपर्टी लगाएंगे, मैं करता हूं कि ये 12 पिक्सल हो जाए। तो ना कि जो उसकी ये डिफ़ॉल्ट पोजीशन है इससे नहीं होगा, बल्कि ये डिफ़ॉल्ट जो है टॉप से 120 पिक्सल टॉप से नीचे आया है। तो एब्सोल्यूट क्या हुआ कि जो इसकी विद रिस्पेक्ट टू एचटीएमएल डॉक्यूमेंट मार्जिन पैडिंग है उससे ये नीचे आ रहा है। दूसरे नंबर पे इसको भी डिलीट करें, ख़त्म करें, इसको भी ख़त्म करें, आप कंट्रोल एस करें और इसको जी इंडेक्स को भी ख़त्म करें। अब हमने दूसरे नंबर में पोजीशन पढ़ी थी कि रिलेटिव हो जाए। रिलेटिव की अगर आपको डेफिनेशन याद हो तो मैंने क्या कहा था कि जो रिलेटिव पोजीशन हो जी, ये टॉप प्रॉपर्टी के बगैर आपको पता नहीं लगेगा। कंट्रोल एस करें, कोई फर्क नहीं पड़ा, इसने अपनी जगह भी नहीं छोड़ी। जबकि एब्सोल्यूट में वो पॉपअप हो गया था, बाहर निकल आया था, और इसने अब ये देखें टॉप 12 पिक्सल, मैंने आपको क्या बताया था, ये अपनी ही जो इसकी स्पेस होगी, प्लेस होगी, उससे होगा, ना कि ये विद रिस्पेक्ट टू एचटीएमएल डॉक्यूमेंट होगा। जो रिलेटिव होगा वो विद रिस्पेक्ट टू इसकी अपनी डिफॉल्ट। अब ये 12 पिक्सल जो है टॉप से, वो अपनी इस स्पेस से हिला है, अपनी इस स्पेस से हिला है, और इसने अपनी जो स्पेस है वो भी बरकरार रखी है। जो एब्सोल्यूट हमने लगाया था वो बाहर पॉपअप हो गया था, और जितना भी टेक्स्ट था उसने इसकी जगह ले ली थी, क्योंकि वो जो है वो ये इसके मार्जिन से शुरू हो रहा था जो HTML का डॉक्यूमेंट है। जबकि रिलेटिव वो अपनी पोजीशन पे उधर ही है, पोजीशन उधर ही रखी हुई है उसने, और विद रिस्पेक्ट टू अपनी पोजीशन से वो चेंज हो रहा है। इसके बाद दो है, एक फिक्स्ड है वो मैं आपको बता देता हूँ, और दूसरा स्टिकी। सबसे पहले स्टिकी बता देता हूँ, इसके लिए हम थोड़ा सा टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। स्टिकी के लिए थोड़ा सा टेक्स्ट ऐड कर लिए, इसी को कॉपी पेस्ट मारते हैं। अब इसी को स्टिकी ये है कि विद द मूवमेंट ऑफ स्क्रॉल बार, इसकी मूवमेंट के साथ फिक्स तो होगा एक जगह, या तो टॉप पे आके फिक्स हो जाएगा या फिर बॉटम में आके फिक्स हो जाएगा। स्टिकी का ये है कि वो फिक्स नहीं होगा, बल्कि जब मैं स्क्रॉल बार ऊपर करूंगा तो वो इधर आके रुक जाएगा, और फिर जितना मर्जी करते जाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब मैं दोबारा करूंगा तो वो डिफॉल्ट वाली ले लेगा। मैं आपको ये करके बताता हूँ कि इसकी जो पोजीशन है, डिव की पोजीशन जो रखें वो रखें स्टिकी, और इसको कोई ना कोई आपने टॉप की प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी वगैरह देनी है, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। ये रिफ्रेश किया, अब टॉप मैंने नहीं दिया, वो कहाँ जाके स्टिक हो उसको तो पता ही नहीं है। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा कि जब वो टॉप पे पहुंचे तो 2 पिक्सल पे जाके स्टिक हो जाए। तो अब रिफ्रेश करें, अब ये इसको स्टिक होना चाहिए, ये स्टिक हो गया है। आप इधर मेन्यू बार है वो स्टिक करवा सकते हैं, जो चीज़ आपने स्टिक करवानी है वो करवा सकते हैं। ये स्टिकी, ये देखें स्टिक होगी, लेकिन इसकी ये प्रॉपर्टी है जब वापस आएगी, जब वापस आ रही है तो ये अपनी जगह ले रही है, ये वापस आ रही है तो अपनी जगह ले रही है। लेकिन अगर इसी को मैं फिक्स्ड कर दूं, अब फिक्स करने से मैं हमने क्या पढ़ा था कि वो अपनी जगह छोड़ देगा। फिक्स, अगर आपको स्लाइड्स याद हो उधर मैंने जोर दिया था कि ये फिक्स करने से अपनी जगह छोड़ देगा, और ये टॉप पे फिक्स हो गया है। ये इधर टॉप पे फिक्स हो गया है, या फिर आप इसको बॉटम पे कर लें, 2 पिक्सल बॉटम से, ये अब इधर फिक्स हो गया है। और स्टिकी भी इसी तरह बॉटम पे भी आप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट स्टैटिक जो है, जो स्टैटिक पोजीशन है वो इन सब से आज़ाद होती है। जो डिफ़ॉल्ट ही आप समझ लें स्टैटिक जहाँ होगी वहाँ ही रहेगी। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं A to Z कोशिश करता हूँ कि जितना भी अपना इल्म है आपको ट्रांसफ़र करूँ, ताकि आप कामयाब वेब डिज़ाइनर या वेब डेवलपर बने।